नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शरीर कितना भी सेहतमंद क्यों ना हो, अगर कांटा चुभता है तो पूरे शरीर को दर्द होता है। इसलिए हमने तय कर लिया कि उस कांटे को निकाल कर ही दम लेंगे। आतंकवादियों ने जब पीओके पर अवैध कब्जा किया, अगर उसी दिन उन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता तो आज ये हालात ना होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने गांधीनगर के महात्मा गांधी में 5,536 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यूपी के अयोध्या, वृंदावन, काशी व प्रयागराज में अत्याधुनिक फेस रिकग्निशन सिस्टम लागू होगा। लखनऊ के अलीगंज स्थित नए हनुमान मंदिर में लागू व्यवस्था की सफलता के बाद यह निर्णय लिया गया है। इससे 96% सटीकता के साथ रियल टाइम में चेहरा पहचानने में सफलता मिली है। राजधानी लखनऊ स्थित अलीगंज के नए हनुमान मंदिर में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने फेस रिकग्निशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका के सबसे पुराने हार्वर्ड विश्वविद्यालय की फंडिंग रोकने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने विदेशी छात्रों की सूची मांगी है ताकि यह तय किया जा सके कि किन कट्टरपंथियों को अमेरिका में वापस आने से रोका जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय से टकराव में जीत मिली है। उन्होंने एक बार फिर दुनिया के इस शीर्ष विश्वविद्यालय को मिलने वाले अरबों डॉलर के अनुदान को रोकने की धमकी दी। कुवैत में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 के चीन के सैन्य अभ्यास की तस्वीर सेना को भेंट करने को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा, नकल करने के लिए अक्ल चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक गलत तस्वीर को लेकर पाकिस्तानी सेना पर तीखा प्रहार किया। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि यह बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गोल्ड डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बाद इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हो चुका है, जहां चीन के बाद अब उत्तर कोरिया ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही अमेरिका के इस प्रोजेक्ट को खतरनाक और धमकी भरा बताया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर अपना कड़ा विरोध जताते हुए इस प्रोजेक्ट को बहुत ही खतरनाक और धमकी भरा पहल बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि इस सरकार में आरक्षित पदों को साजिश के तहत खाली रखा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर खारिज किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से व्यवस्थागत भेदभाव किया जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि योग्य उम्मीदवारों को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर खारिज किया जा रहा है और यह एक नए तरीके का मनुवाद है। अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने OTT माध्यम की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर दबाव नहीं होता है, हर कोई तनाव मुक्त रहता है। बॉलीवुड अभिनेत्री फातिमा सना शेख आखिरी बार साल 2023 में फिल्म सैम बहादुर में नजर आई थी। वह अगले साल बहुत व्यस्त रहने वाली हैं। उनके पास कई फिल्में हैं। फातिमा सना शेख जल्द ही आप जैसा कोई, गुस्ताख इश्क और मेट्रो इन दिनों जैसी कई फिल्मों में नजर आने वाली है। फिल्मों के अलावा सना वेब सीरीज न्याय में नजर आएंगी। पाकिस्तान पर सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना में कन्याओं को सरकार की तरफ से सिंदूर दान भी दिया जाएगा। इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा फैसला लिया। अब सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले उपहारों में कन्या को सिंदूरा भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लाभ लेने के लिए कन्या पक्ष की अधिकतम आय
सीमा भी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। प्रति जोड़ा खर्च 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किए जाने का शासनादेश भी जारी किया गया है। मेरठ जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने मेरठ में ऐसी मशीन लगेगी जिससे कूड़े से सोना बनेगा। वहीं उनके इस बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए चुटकी ली है। मेरठ जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मेरठ में ऐसी मशीन लगेगी जिससे कूड़े से सोना बनेगा। यह मशीन जल्द तैयार हो जाएगी। मशीन तैयार होने पर मेरठ में कूड़े से सोना बनेगा। वहीं उनके इस बयान पर सियासत गर्म हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए उन्हें कई काम याद दिला दिए तो वहीं भाजपा पर भी निशाना साधा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।